रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर। किसके ऑर्डर पे? कोर्ट के या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे अकाउंट्स को हम रीओपन करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू रीओपन द अकाउंट्स। लेट्स सी द प्रोविजंस। दिस सेक्शन seeks to provide for reopening of accounts and recasting। recasting normally होता है उसका टोटलिंग या बैलेंस being carried forward, brought forward, उसको चेंज करना। ओके इसके लिए एप्लीकेशन कौन कर सकता है? प्लीज बी वेरी मच केयरफुल। सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, सेबी, एनी स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी और एनी अदर पर्सन। ये गवर्नमेंट बॉडी होता है। ओके इनमें से कोई भी क्या कर सकता है? एप्लीकेशन दे सकता है। किस चीज के लिए एप्लीकेशन दे सकता है? फॉर द रीओपनिंग और रीकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किसको एप्लीकेशन देगा? कोर्ट को या तो ट्राइब्यूनल को। ओके अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को ठीक लगता है तो वो ऑर्डर पास करेंगे। दे विल पास एन ऑर्डर टू दैट इफेक्ट। उस ऑर्डर में क्या लिखा होगा? या तो उनको लगता है, मतलब ये ठीक लगेगा, उसके लिए क्या रीजन है? अर्लियर अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर, अफेयर्स ऑफ कंपनी वर मिसमैनेज्ड इन रिलेशन टू अकाउंट्स। या तो उसका नेचर फ्रॉडुलेंट था या तो अकाउंट्स के रिलेटेड उन लोगों ने कोई मिसमैनेजमेंट किया था। देन इट विल सर्व अ नोटिस टू द एप्लीकेंट्स। जिसने भी नोटिस दिया है ओके उसको एप्लीकेशन देंगे। उनका जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा उसको कंसिडरेशन में लेंगे एंड देन दे विल पास एन ऑर्डर। टू अंडरस्टैंड कौन कौन? देखो पहले क्या करना है? एप्लीकेशन देना। किसको एप्लीकेशन देंगे? कोर्ट या ट्राइब्यूनल को। ओके कोर्ट या ट्राइब्यूनल दो सिचुएशन देखेगा, या तो फ्रॉडुलेंट मैनर में होना चाहिए या उसका मिसमैनेजमेंट होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक चीज भी प्रूव हो जाती है तो वो किसको नोटिस भेजेगा? वापस एप्लीकेंट्स को। मतलब एप्लीकेंट कौन हो सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या इनकम टैक्स अथॉरिटी या सेबी, है ना, इनमें से कोई भी हो सकता है। उनके पास से वो क्या मंगवाएगा? रिप्रेजेंटेशन मंगवाएगा कि आप क्या कहना चाहते हो इस रिलेशन में, और उस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे वो ऑर्डर पास करेंगे। किस चीज का ऑर्डर होगा? रीओपनिंग और रीकास्टिंग। ओके इसका पूरा प्रोसेस तो कौन कर सकता है? देखो इन लोगों ने नेगेटिव सेंस में लिखा है कि कंपनी रीओपन नहीं कर सकता है या रिकास्ट नहीं कर सकता है अनलेस एन एप्लीकेशन इज मेड। मतलब क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन देना पड़ेगा। कौन देगा? ये हमने पढ़ा हुआ है। ओके और क्या प्रूव करना है? एन ऑर्डर इज मेड बाय अ कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन ऑफ द ट्रिब्यूनल कि आपने फ्रॉडुलेंट मैनर में अपने अकाउंट बनाए हैं या अकाउंट्स के रिलेटेड कोई मिसमैनेजमेंट किया है। ओके तो ये सबसे पहला पार्ट है एप्लीकेशन देना। आगे बढ़ते हैं। सर्विंग ऑफ नोटिस प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट और द ट्रिब्यूनल okay as the case may be shall give notice to the applicants। जो भी एप्लीकेंट होगा उसको क्या देंगे? नोटिस देंगे। shall give notice and shall take into consideration representation if any। है ना, उन लोगों ने कोई भी रिप्रेजेंटेशन दिया होगा तो उसको भी कंसिडर करेंगे और उसके बाद वो लोग ऑर्डर पास करेंगे। पहले तो क्या करना है? कंप्लेंट नेचर का एप्लीकेशन होता है
है ना, कि हमें इसके अकाउंट्स रीओपन करवाने हैं। इस कंप्लेन के ऊपर ट्राइब्यूनल या कोर्ट ये देखेगा कि सही मायने में फ्रॉडुलेंट मैनर या मिसमैनेजमेंट है या नहीं। चलो ये भी कंफर्म हो गया, तो अब वापस वो एप्लीकेंट्स को पूछते हैं, डू यू वांट टू गिव एनी रिप्रेजेंटेशन? इफ यस, प्रोवाइड द सेम। इसको पढ़ने के बाद ही हम ऑर्डर पास करेंगे। ओके, चलो नंबर 2, revised accounts shall be final, so you have to be very careful. Okay? कितने टाइम लिमिट में होना चाहिए? तो हमने पढ़ा था किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 8 फाइनेंशियल ईयर्स तक प्रिजर्व किए जाते हैं। मतलब पुराने 8 साल तक का डेटा अगर हमें रिवाइज करवाना है तो वो पॉसिबल है, क्योंकि वो डेटा अवेलेबल भी है। उसके पहले का डेटा शायद अवेलेबल ना हो, तो वो रिवाइज हो ही नहीं सकता है, उसका रिकास्टिंग हो ही नहीं सकता है। तो नॉर्मली, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, यूजुअली जिस फाइनेंशियल ईयर में नोटिस दिया गया उसके पहले वाले 8 साल का रीओपनिंग हो सकता है, या 8 साल में से किसी भी साल का रीओपनिंग या रिकास्टिंग हो सकता है। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर्टिकुलर कंपनी को स्पेसिफिकली बोला था कि आपको 8 साल तक नहीं 12 साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, we are giving you a specific notice that you will have to keep your accounts for a period of 12 years, तो पिछले 12 साल का भी रीओपनिंग हो सकता है क्योंकि ये डेटा अवेलेबल है। ओके, नॉर्मली कितना, पुराने 8 इयर्स में से कोई भी साल का डेटा रीओपन या रिकास्टिंग हो सकता है नॉर्मली। बट जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी एक स्पेसिफिक कंपनी को या क्लास ऑफ कंपनी को ऐसा बोल के रखा है कि आपको अपना पिछले 12 साल का डेटा रखना पड़ेगा, तो हम 12 साल का भी रीओपनिंग कर सकते हैं। द अकाउंट मे बी ऑर्डर्ड टू बी रीओपन्ड विद इन सच लॉन्गर पीरियड। इसको दूसरे सेंस में पढ़ना हो तो कैसे पढ़ सकते हैं? किसी एक फाइनेंशियल ईयर का मैंने अकाउंटिंग किया, तो इसका रीओपनिंग कब तक हो सकता है? आने वाले 8 साल तक। नॉर्मली किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर का मैंने अकाउंटिंग किया, ऑडिटिंग हो गया, बात खत्म हो गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैंने फाइल भी कर दिया आरओसी के पास, तो मुझे कितने साल तक संभाल कर रखना होता है? 8 years. It is available with me for 8 years. It can be reopened in that period. गवर्नमेंट ने बोला 8 नहीं 12 साल तक करके रखो, तो 12 साल तक रीओपन हो सकता है पिछले सालों का। ओके, ऐसा भी पढ़ सकते हैं, या जिस फाइनेंशियल ईयर का आपने अकाउंटिंग ऑडिटिंग किया हो उसको आने वाले 8 साल में कभी भी रीओपन कर सकते हैं। 8 साल खत्म तो ऑलमोस्ट टेंशन खत्म। ओके, तो सेक्शन 130 था कंपल्सरी रिवीजन। कंपल्सरी रिवीजन का मतलब क्या? आपको कोर्ट बोल रहा है, ट्रिब्यूनल बोल रहा है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रीओपन करना पड़ेगा और उसका रिकास्टिंग करना पड़ेगा। सेक्शन 131 कहता है वॉलंटरी रिवीजन। ओके, तो उसके लिए भी ऐसा नहीं चलो कंपनी अच्छा ही काम कर रहा है ना, वॉलंटरी रिवीजन कर रहा है, हम उसको करने देते हैं। इट इज नॉट सो। फॉर दैट ऑल्सो देयर आर सर्टेन प्रोविजंस। ओके, if it appears to the directors of the company, okay, that financial statement and board report are not in compliance with section 129 and 130, तो उनको खुद को ऐसा फील होता है ना, ऑन इट्स ओन मोशन, अगर उनको ऐसा फील होता है कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लॉ की कंफर्मिटी में नहीं है, जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं है, तो वो किसको एप्लीकेशन देंगे? ट्राइब्यूनल को। और ट्राइब्यूनल अगर उसको अप्रूव करता है तो वो ऑर्डर पास करेगा कि ठीक है आप अपने
रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हो या अपने रिपोर्ट को रिवाइज कर सकते हो, बट ऑफ एनी 3 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। और जो भी रिवाइज्ड कॉपीज हैं वो आपको आरओसी को देनी पड़ेगी। ओके, कौन फील करता है? डायरेक्टर्स, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट का मैनेजमेंट डायरेक्टर्स के हाथ में ही होता है। ये बिल्कुल प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, इसको पढ़ते हैं फटाफट। प्रिपरेशन ऑफ रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिवाइज्ड रिपोर्ट किसके अप्रूवल पे? ट्रिब्यूनल पे, है? तो ये पढ़ा हुआ है हमने, यहां से पढ़ते हैं। दे मे प्रिपेयर रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिवाइज्ड बोर्ड रिपोर्ट। ऑडिटर्स रिपोर्ट रिवाइज नहीं होगा, उसको पूछे बिना। कौन सा रिपोर्ट रिवाइज होगा? बोर्ड रिपोर्ट। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल। तो वो जो भी रिवाइज्ड करेंगे, दैट रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। जो कॉपी ऑफ ऑर्डर होगा, इसका कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, तो वो भी आपको आरओसी को देना पड़ेगा कि देखो आरओसी ने बोला था, सॉरी ट्रिब्यूनल ने बोला था, इसके लिए हमने रिवाइज किया, हमने ट्रिब्यूनल को पूछ के रिवाइज किया। प्रोवाइडेड दैट द ट्रिब्यूनल शैल गिव नोटिस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द इनकम टैक्स अथॉरिटी एंड शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द रिप्रेजेंटेशंस इफ एनी, क्योंकि ये दोनों लोग इन्वॉल्व है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कौन? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और दूसरा इनकम टैक्स अथॉरिटी। आपकी इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, कम होगी तो क्या होगा, है ना। कंपनीज एक्ट में आपको परमिशन मिल गई मतलब आप बच गए, ऐसा नहीं है। से फॉर एग्जांपल अर्लियर योर इनकम वाज 1 करोड़ and it was increased by 20 lakh, then accordingly you will have to pay more tax। तो वहां पे इनकम टैक्स अथॉरिटी भी पिक्चर में आता है। ओके, तो उनको भी बताना पड़ेगा और उनके रिप्रेजेंटेशंस भी लेने पड़ेंगे बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर, है ना। मतलब हम उसको बता चुके हैं कि देखो ये कंपनी रिवाइज करने वाला है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप लोग ध्यान रखना। एंड इन एनी वे, देखो जैसा हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट में चेंज हुआ, तो आपको किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? आरओसी। अगर इसमें चेंज आएगा तो कंपल्सरी इनकम टैक्स की वेबसाइट पे incometaxindia.efiling.gov.in, इस पे भी अपलोड करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं सेक्शन 154 रेक्टिफिकेशन। इनकम टैक्स की भाषा में उसको क्या कहते हैं? रेक्टिफिकेशन। आपको ये भी बताना, जैसे ही रेक्टिफिकेशन किया उसको पता चल जाएगा। ओके, चलो। नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रिवीजन, नॉट मोर देन वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक साल में एक ही बार आप रिवीजन कर सकते हो। okay? आपको ऐसा क्यों लगा कि हमने सेक्शन 129 या सेक्शन 134 फॉलो नहीं किया है या ये कंप्लाई नहीं हुआ है, तो उसका रीजन भी लिखना पड़ेगा। Why you are revising? Okay? So provided also that the detailed reasons for revision of such financial statements or report, आप क्या रिवाइज कर रहे हो? सेक्शन 129 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट या सेक्शन 134 में बोर्ड रिपोर्ट, या दोनों, जो कुछ भी रिवाइज करोगे उसको रिवाइज क्यों किया उसका रीजन लिखना पड़ेगा। लिमिट ऑफ रिविजन्स, देन द रिवीजन मस्ट बी कन्फाइंड टू, ऐसा लिखा हुआ है। देखो क्या बोला उन लोगों ने, जहां पे कॉपी ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम उन लोगों को भेज चुके हैं। किसको किसको भेज चुके हैं? मेंबर्स को और रजिस्ट्रार को।
है ना, एजीएम में दिखा चुके हम लोग ये सब कुछ। देन द रिवीजन मस्ट बी कन्फाइंड टू, कन्फाइंड टू का मतलब क्या होगा, लिमिटेड टू। तो इतना ही रिवीजन करना है जितना नेसेसरी है। हाउ टू डिसाइड कि वो नेसेसरी है या नहीं, आपको सेक्शन 129 पढ़ना है, उसमें देखा है कि चलो इसमें 10 फॉर्मेलिटी है ना, देयर आर 10 थिंग्स टू बी रिपोर्टेड, इसमें से 8 रिपोर्टेड थी, 2 रिपोर्टेड नहीं थी, तो सिर्फ ये 2 ही चेंज करने की जरूरत है। यू आर नॉट सपोज टू टच दिस थिंग, इसको रिवाइज करने का नहीं। So it must be limited to only such things which were not complied. सेक्शन 129 को नहीं फॉलो किया गया, ऐसे सिर्फ 2 ही चीजें थी, तो सिर्फ उसको ही रिवाइज करो, बाकी की चीजों को टच मत करो। एंड द मेकिंग ऑफ एनी नेसेसरी कॉन्सिक्वेंशियल अल्टरेशन, और इसकी वजह से अगर कोई और सेक्शन पे इंपैक्ट आता है, कुछ अमाउंट पे इंपैक्ट आता है, कुछ नोट्स पे इंपैक्ट आता है, तो वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी चेंज्ड। नेक्स्ट इज फ्रेमिंग ऑफ रूल्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिलेशन टू रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डायरेक्टर्स रिपोर्ट। कौन रूल बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। चलो किस चीज के रिलेशन में रूल बनाएंगे? मेक डिफरेंट प्रोविजंस अकॉर्डिंग टू विच the previous financial statements or reports are replaced or supplemented. Replace का मतलब कुछ गलत लिखा था तो उसको सही किया और उसको बोलेंगे रिप्लेस। कुछ लिखना भूल गए थे और ऐड किया, मतलब मान लो कि मैंने सिर्फ ये 8 ही चीजें लिखी थी, ये 2 चीजें मैंने लिखी ही नहीं थी, तो उसको बोलेंगे सप्लीमेंटेड। ये 2 चीजें लिखी थी बट गलत, तो रिप्लेस करना पड़ेगा। लिखी ही नहीं थी तो उसको बोलेंगे सप्लीमेंटेड। ओके, तो उसके रिलेटेड गवर्नमेंट प्रोविजन बनाएगा कि रिप्लेसमेंट के रिलेटेड क्या प्रोविजन है और सप्लीमेंटेड के रिलेटेड क्या प्रोविजंस है। मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शंस ऑफ कंपनीज ऑडिटर, व्हाट केयर अ कंपनीज ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू टेक। ओके, एंड require the directors to take such steps as may be prescribed। वो सिंपल ऐसा ही बोलेंगे कि फ्यूचर में ऐसा नहीं होना चाहिए। okay? So central government will frame rules in relation to replacement of the documents, supplementation of the document, duties of company auditor and duties of directors। उसके रिलेशन में वो लोग प्रोविजन बनाएंगे।